dear students, a very warm welcome to the channel KGS Engineers। आज की अपडेट मेरे BS-PHCL के स्टूडेंट्स के लिए और BS-PHCL में TG3 में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए है गाइज। ये जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये एक नोटिस, हालांकि नोटिस पुराना है, मैं पहले ही बता दूं। दरअसल आप लोगों का रिजल्ट आया था, बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया, काफियों के मैसेजेस आए और कईयों ने बताया भी नहीं कि हाँ मैडम हमारा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अब बता रहे हैं जब उन्हें मेरी एक और हेल्प चाहिए। एक्चुअल में क्या हुआ है, दरअसल जिन बच्चों का BS-PHCL में सिलेक्शन हुआ, सबसे पहले तो उन्हें बधाई, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, तहे दिल से शुभकामनाएं बच्चे। अब दरअसल क्या हुआ है, बच्चा अब ना BS-PHCL का जो एग्जाम तो क्लियर कर लिया, अब बारी है डीवी की। डीवी में ना इन्होंने BS-PHCL ने एक नोटिस दिया और उस नोटिस में उन्होंने डीवी की लिस्ट दी हुई है और यहाँ पर इस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें ना बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसीलिए बच्चों ने कहा कि मैम एक बार आप बता दीजिए कैसे कैसे आपको ये सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं। तो बच्चे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ बातें बताऊंगी, यहाँ पर उसको ध्यान से देखना। इसलिए मैंने बोला कि ये पुराना है लेकिन इसमें प्रॉब्लम अब आ रही है बच्चों को, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए जरा, ये जैसे ही मैंने नोटिस आपका खोला, डाउनलोड किया, तो ये नोटिस आता है। पहली बात तो आपको जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनकी जो यहाँ पर डीवी की डेट दी गई है वो है 29 नवंबर से 6/12 तक। ठीक है, 29 नवंबर से 6/12 के बीच में आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना कहाँ है, विद्युत भवन 3rd और 5th फ्लोर पर जाना है, मल्टीपर्पस हॉल है वहां पर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना, BS-PHCL का ऑफिस है। ठीक है, ओके। और इसमें बच्चे एक चीज ये ध्यान रखना, ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके ना नीचे लास्ट में देखिएगा, यहां पर आ जाओ, ये सारे किन किन बच्चों को बुलाया है उन्होंने, किस किस तारीख पे। ये नहीं है कि कोई किसी भी तारीख पे चले जाओगे 29 से 6 के बीच, नहीं। इसमें किस किस तारीख में किस किस को बुलाया है वो सारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये 30 तारीख वाले, 29 वाले, फिर किसके अपने अपने रोल नंबर के हिसाब से जाइएगा। देखो विद्युत भवन 3rd आपको, और 9:30 बजे इन्होंने टाइम दिया है, कोशिश कीजिए आप 9 बजे पहुंच जाइए, 9 बजे ही पहुंच जाइए भाई। सरकारी महकमा है, आप कोशिश करें पहले ही पहुंच जाए। पहली बात तो समय से पहले पहुंचना है हर हाल में, एक बात। और आप लोगों की ये कमेटी बता रखी है, एक्चुअल में ये कमेटी नंबर से घबराना नहीं है, आप कहीं जाके ढूंढे 7-8 नंबर कहाँ है, नहीं। एक्चुअल में यहाँ पर जो डीवी आपके चेक करने के लिए कुछ लोगों की ना इकट्ठी कमेटी बनाई होती है, उनको नंबर दिए जाते हैं, तो आपकी इस तरीके से पर कमेटी सिलेक्शन यहाँ पर दिया गया। ठीक है, सब अपनी अपनी डेट्स। और एक चीज और बता दूं, ये मत सोचना कि डीवी में रिजेक्शन नहीं होता, डीवी में भी रिजेक्शन होता है। आप ऐसा क्या करें कि आपको रिजेक्शन ना फेस करना पड़े, उसके लिए तो यहां पर अब जो डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगी ना उनके 2 सेट बनाने हैं। पहली बात, एक भी नहीं, ओरिजिनल अलग, और जो 2 सेट बनाओगे ना उसमें ओरिजिनल काउंट नहीं करना। ठीक है, एक तो ओरिजिनल हो गए और उनकी 2-2 फोटोकॉपीज, एक तो ये रखिएगा, पहली बात। ठीक है, और जो फोटोकॉपीज होंगी ना उनको आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट। सेल्फ अटेस्ट का मतलब खुद से साइन करने हैं। और साइन कभी ये मत करना कि हाँ साफ साफ साइन करने के चक्कर में पूरा नाम लिख दो। जो साइन आपने पेपर में करे होंगे वही वाले साइन यहां पर करने हैं, ये ध्यान दीजिएगा, रनिंग लेटर में। ठीक है, ओके, 2 सेट बनाना। और जो ये सीक्वेंस उन्होंने दिया है ना, इसी सीक्वेंस में बंच बनाना है पूरा। मतलब क्या है इसका कहने का, सबसे पहले उसने बोला 10वीं का सर्टिफिकेट, तो सबसे पहले जो आप क्योंकि कोई भी कमेटी इतना टाइम तुम्हें नहीं देने वाली, जैसे यहाँ पर देखो आप 10-15 पेजों की शीट बनाओगे, तो 10-15 में, जैसे यहाँ पर देखिए ये है आपके, देखो मैं पूरा दिखाती हूं आपको। ये आपने क्या किया,
10-12 पेजेस हैं आपके, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे टॉप पे यहाँ पे 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th की मार्कशीट आपकी। फिर दूसरे नंबर पर आपको आपकी ITI की सर्टिफिकेट होना चाहिए पास किया हुआ। फिर इसके बाद कन्वर्जन चार्ट। कन्वर्जन चार्ट क्या है, ये उन बच्चों को लगाना है जिनके जो ITI में या 10वीं में आपके मार्क्स नहीं है, ग्रेड दिया हुआ है, CGPA SGPA ये सब दिया हुआ है। कन्वर्जन चार्ट मिलेगा कहां से मैडम, परेशान हो रहे हैं, कोई परेशान नहीं होना, अपनी मार्कशीट 10वीं की मार्कशीट को पीछे उलट के देखना, वहीं पर होता है। अगर वहां पर नहीं भी मिलता ना, तो अगर मान लो बिहार बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो, कि जिस भी बोर्ड से हो, उसकी वेबसाइट खोलना, गूगल पे मिल जाएगा, वहां पर भी कन्वर्जन चार्ट ही लिखोगे वहां मिल जाएगा 10वीं का आपका, ऐसे ही ITI का भी। अच्छा, फिर उसके बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट होगा वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी कास्ट का SC ST का लिया तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और ये बिहार बोर्ड का ही होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन का फायदा है वो बिहार वालों को ही मिलेगा। फिर आप इसके बाद NCL है तो ठीक है, NCL OBC की NCL कैटेगरी में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, ओके जी। फिर इसके बाद PHP सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर मतलब जिस कैटेगरी के हो, फ्रीडम फाइटर हो, EWS हो, ये आपकी वही है। फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक डॉक्यूमेंट आता है। कैंडिडेट, अगर आप किसी रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो वहां पर आपको आपने अगर फीमेल्स ने कोई फायदा उठाया है, मतलब अपनी फीमेल कैटेगरी में, तो आपको वहां पर बिहार का डोमिसाइल प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर पे आप बिहार का ही डोमिसाइल अपना लगाओगे। फिर उसके बाद आपका काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल यानी कि कैंडिडेट्स कॉपी ऑफ CBT, जोन सा पेपर आप अभी क्लियर करके आए हो ना, उसकी कॉपी वो भी आपको लगानी है। और इसमें आपको ना एक, जब आप पेपर देने गए थे तो इन्विजिलेटर ने एक साइन करवाया था, वो भी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसकी भी कॉपी। और अगर आप ऑलरेडी कहीं पर वर्किंग हो गवर्नमेंट सेक्टर में किसी अन्य पोस्ट पर वर्किंग हो, तो उसका NOC भी लगाना है आपका, कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और इसके बाद एक आपको एफिडेविट, दिक्कत यहां पर आ रही है बच्चों को, एफिडेविट बनवाना है, जिसके अंदर आपका क्या है कि वहां पर आपका सारा लिखा हुआ होगा कि आपके ऊपर कोई कानूनन कोई कानूनी केस नहीं चल रहा, आप किसी कानूनी पछड़े में नहीं फंसे हुए हैं, आपने कभी दहेज नहीं लिया है, शादीशुदा है तो, और अगर शादीशुदा नहीं है तो आप दहेज नहीं लेंगे। ये लैंग्वेज सारी आपको लिखवानी है। लेकिन आप परेशान नहीं हो, ये इसकी पूरी की पूरी लैंग्वेज जो है ना, वो आपको यहां पर नीचे इसी नोटिस में एनेक्सर A दिया हुआ है, ये इसमें ये एनेक्सर A है। इस लैंग्वेज में आपको सारा का सारा अपना सिर्फ ये है एनेक्सर A, ये एफिडेविट सबको बनवाना है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, याद रखिए। अपना नाम रखो, डॉटर या वाइफ या सन जो भी है, अपना पता लिखिए, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है कि ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि मेरा एक ही स्पाउस है, कजन है, मतलब जो मैरिड है, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो। फिर उसके बाद आपने वो डाउरी वाला, मैंने बोला कि दहेज नहीं लिया, ये सब। आई वॉज प्रीवियसली, अगर आप यहाँ पर, ये तब है कि आप जहां पहले वर्किंग थे, तो नहीं है तो ये आप नहीं लिखवाएंगे, खाली छोड़ देंगे इसको, ठीक है। फिर इसके बाद अपना नाम, एड्रेस, डेट, ये सब आप अपना करवा लेंगे। ये आपका एफिडेविट बन जाएगा गवर्नमेंट, आपके कमेटी वो होती है ना आपकी कचहरी, वहां से। अच्छा, फिर इसके बाद ये सर्टिफिकेट M में जो है, ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनका, अब जैसे खासकर लड़कियों के लिए, कि अभी पहले आपका 10वीं में नाम कुछ हो रहा है, शादी हो गई तो नाम चेंज हो जाता है। जैसे कई बार होता है ना, कई बच्चों में लिखा होता है, मान लीजिए एक्स नाम है, एक्स कुमारी, लेकिन आपने नहीं लिखा हुआ, 10वीं के सर्टिफिकेट में कुमारी लिखा हुआ था, या देवी लगा हुआ है, कोई भी वर्ड ऐसा लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको उस केस में भी यहां पर क्या करना है, एक आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, अगर किसी का भी नाम जो है वो 10वीं के सर्टिफिकेट से मैच नहीं कर रहा, तो आपको अपना यहाँ पर भी एक एफिडेविट बनवाना होगा, उसका जो है वो ऐसे ही एनेक्सर B में पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है।
ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका कहां से बनेगा? गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल से आपको बनवाना है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट डॉक्टर बना के देगा। फिर उसके बाद आपको एक रखना है आधार कार्ड, आधार कार्ड, और इसके बाद आधार कार्ड और 2 अपनी कलर्ड फोटोग्राफ, वो कलर्ड फोटोग्राफ जो आपने अपने फॉर्म भरते टाइम पर आपने लगाई थी, ठीक है। और फिर बीच में एक ये रह गया 50,000 रुपए का बॉन्ड, ये 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, कचहरी में कोर्ट में आप जाएंगे 100 रुपए का स्टैम्प पेपर होगा, इसका भी फॉर्मेट एनेक्सर डी में दिया हुआ है। अब इसमें कई बच्चे सोच रहे हैं मैडम मेरे को 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, अरे परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो। तो इसमें आपको इसका भी, ये इसीलिए है, इसमें कोई आपसे 50,000 रुपए वो ले नहीं रहे, ये रहा आपका एनेक्सर डी। इसके फॉर्मेट में इसमें यह है कि अगर आपने 2 साल से पहले, प्रोहिबिशन पीरियड में 2 साल से पहले अगर आप मान लीजिए जॉब छोड़ देते हैं तो आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, वरना आपको नहीं देने। कोई आपसे BSPHCL 50,000 रुपए लेने नहीं वाला, ठीक है भाई। ये सारे डॉक्यूमेंट ये याद रखिएगा, जो आपको एफिडेविट बनवाने हैं या जो कास्ट सर्टिफिकेट्स के डॉक्यूमेंट है, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाने हैं, यहां पर सारे दिए हुए हैं। इस फॉर्मेट को जरूर फॉलो करना, और जो मैंने क्रम बताया है उसी क्रम में अपने 2-2 सेट और सभी फोटोकॉपीज पे अपने साइन जरूर कर लेना। सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, सेल्फ अटेस्ट करना एक, दूसरा क्रम सही होना चाहिए, तीसरा फॉर्मेट यही वाला फॉलो कीजिएगा और टाइम से पहले पहुंच जाइए। 4 इन 4-5 बातों का आप ध्यान रखिएगा और अपना डीवी अच्छे से दे के आइए। और फाइनल सिलेक्शन किस किस का हो जाता है, कौन कौन बच्चे यहाँ हमारे केजीएस से पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं, मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस, मुझे भी इंतजार है आपके सिलेक्शन का। तो जो जो अपने केजीएस के बच्चे थे जरूर बताएंगे, वेट कर रही हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।